बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमको? हमें ऊंच से ऊंच राजाई पद मिलेगा। राजा बना रहे हैं, ऊंचा पद दे रहे हैं। महाराजा। राजा त्रेता में, महाराजा सूर्यवंशी। सच्ची पैगंबर और मैसेंजर बना। पैगंबर कौन होता है? जो भगवान का मैसेज देता है। जी। और कोई श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी जी। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। अब हम सब में से किसी ने भक्ति की होगी, किसी ने बहुत नहीं भी की होगी, पर इस जन्म की भक्ति की बात नहीं है। हमने इतने जन्मों में कब कब भक्ति की है बाबा, उसकी बात कर रहे हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। 63 जन्म में जो भक्ति करी है, तो अभी नहीं करी तो उसकी टेंशन में नहीं आना। ओ मैं तो वो बना ठीक है ना। तो शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं। सबसे ज्यादा भक्ति किसने की मालूम है? किसने? उन्होंने ही वो जो राजा विक्रमाजीत था, उसने क्या बनाया था? सोमनाथ का मंदिर। उसी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आए थे महमूद गजनवी। मतलब कितनी भक्ति की और कितना नंबर 1 बने, है ना। तो शुरू से भक्ति, मतलब भक्ति क्यों करी हमने द्वापर में? वहां पे भी सॉ फर्स्ट पेन, पहला दुख। तो कौन याद आता है जब दुख में होते हैं? मम्मी, पापा, बाबा, है ना। तो उस टाइम पे जब दुख हुआ, तो क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप में त्रेता के अंत तक रहती है, तो उसको ऐसे नहीं पता परमात्मा कौन है, पर क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहती है, उसको पता होता है कि परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ये सब यहाँ पे हमारे डीएनए में होता है ना। हर एक भगवान को याद करता है। जो नास्तिक से नास्तिक होता है ना, जब बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है, फिर वो भगवान के पास ही जाता है। उसको पता है वही करेगा, है ना। तो जो ज्ञान को समझ चुके हैं इस अभी, वो फिर उसको याद करते हैं द्वापर में जब दुख होता है। शुरू में इतना दुख नहीं होता, पर जब थोड़ा सा भी होता है, आदत तो दुख की होती नहीं, हम तो हैप्पीनेस में घूम रहे हैं, तो फिर हम परमात्मा को याद करते हैं उसके असली स्वरूप ना। और शुरू में भक्ति कैसी होती है? तो एक ही होती है, एक परमात्मा को याद करते हैं, याद करते हैं। और क्यों ओनली शिव और एक को याद, दोनों बातें। और उसका फिर बिंदु पे तो टिक नहीं सकते, तो शिवलिंग बना देते हैं, है ना। तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। आप किसी को समझाते हो ना शिवलिंग, उसके ऊपर 3 बेल पत्थर हैं, उस एक ही डंडी से कनेक्टेड है, 3 लाइनों का मीनिंग क्या है, उसमें एक बिंदु का मीनिंग क्या है, और जो आप जल चढ़ाते हो दूध डालकर, और जो अक्के फूल चढ़ाते हो, सारी चीजें बताते हो, तो कहीं पे यहाँ ठनकता है, हाँ बातें तो लॉजिकल लग रही है ना। हम सारे लॉजिक से ही भक्ति को करते हैं। वहां पे भक्ति के रूल्स को क्रिएट हम ही करते हैं, तो हमें याद आता है और हम फिर उसको समझते रहते हैं, है ना। बाद में क्या होता है?
कलयुग के अंत में उन चीजों को इतना डिस्टॉर्ट कर देते हैं जो आज की डेट में हम देखते हैं कि जिसको जिहाद बोलते हैं, वो कोई उनके स्क्रिप्चर्स में थोड़ी लिखा है। Notes religion teaches. उसको टर्न अराउंड कर दिया, है ना। जो समझने वाला है वो समझे। बोलो मेरा एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ही इज अ मुस्लिम बॉय, वो मुझे बता रहा था कि ये सारी चीजों को कितना डिस्टॉर्ट किया हुआ है, ये सही नहीं है। कैसे कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं वो इशारे से समझेंगे। जिस दिन जब ज्ञान सुना तो कैसा फील हुआ था, सोचो। जब हमने पहले पहले ज्ञान की बातें सुनी, चाहे आपने शिवानी दीदी से सुनी, तो कैसा फील हुआ था, रियलाइज हुआ था ना। बहुत अच्छा। इंद्रिय सुख भी मिला था। ये लगता तो यही ठीक है, जो भक्ति कर होती थी उसमें थोड़ी हम क्या क्या कर देते हैं। Yeah, of course. Makes sense. हाँ, ऐसे लगता है ना। यस, एग्जैक्टली, दिस मेक सेंस। और जब भक्ति में हम कर रहे थे, दैट डजंट मेक सेंस, ना। लॉजिकल लगता है ना कि बिल्कुल लॉजिकल भी लगता है, और क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान है, वो कहीं पर हमको उससे कनेक्ट कर देता है, सुख का अनुभव करा देता है। ये बहुत सटल है। तो जो अभी भट्टी हुई थी ना, उसमें मैं आपको वो क्लास उन्होंने कराई थी, कैन भाई ने, मेडिटेशन के बाद, वो सबके लिए थी। तो मैं आपको वो भेज भी दूंगी क्लास। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। हम जब गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं ज्योति बिंदु, मैं अजर अमर अविनाशी, मैं जो भी अपने लिए बात, फिर परमात्मा वो क्या है ना। उन्होंने बोला आप अपने पिता को मिल रही हो, आप इस कॉन्शियसनेस में हो कि मैं आत्मा हूं। अपनी सिर्फ कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना है, और इस चीज के लिए कॉन्शियस होना है कि वो परमात्मा है। वो कहते हैं ना मैंने परमधाम देखा, ना मैंने ब्रह्मापुरी, ना विष्णुपुरी, मैंने कुछ देखा नहीं है। मैं सिर्फ बाबा को महसूस करता हूं। मेरे सामने बाबा है, बुद्धि को ऊपर ले गए बाबा और मैं। हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ हमारे शब्दों से अपने आप को हम उस एक की स्थिति में बैठाते हैं। बाकी जो एक्चुअल मिलन होता है, उसमें उन बातों की जरूरत नहीं होती। You just feel. This is just to shift your consciousness Shift from. the consciousness, absolutely right, है ना। तो जब कॉन्शियसनेस में आ गए, एक बार वो महसूसता हो गई, फिर कुछ नहीं चाहिए होता ना। कोई म्यूजिक भी लगाता है तो कहते हैं ना बंद करो, कुछ नहीं चाहिए फिर उसके बाद, क्योंकि वो महसूसता क्रिएट हो गई, वो एक रस स्थिति बन गई, है ना। वो आप सुनना जरूर पूरा का पूरा, क्योंकि जितने भी डबल फॉरेनर्स जिसको हम कहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले हैं ना, उनको बाबा डबल फॉरेनर्स कहते हैं। और हम कौन है? फॉरेनर्स। क्यों फॉरेनर्स है? हम तो परम धाम के रहने वाले, ये तो पराये देश में आ गए ना। हमारा असली देश परम धाम। तो जो डबल फॉरेनर्स हैं, उनकी बाबा बहुत सराहना करते हैं, उनके लिए बहुत ये बोलते हैं कि वो ना ट्रूथफुल बहुत है। जैसे अब कोई पूछेगा ना योग लगा, यहाँ पे ज्यादातर कई लोग ऐसे ही बोल देंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं फील हुआ, हमें नहीं आपकी बात समझ आई। जो है वैसा बोलते, मतलब ये नहीं कि कुछ नाराजगी दिखाते हैं। और उनकी एक और विशेषता है, जैसे क्लास होती है ना, उसके ऊपर सब अपने पॉइंट्स सुनाने शुरू कर देते हैं, ये सिस्टर ऐसी थी, वो वैसी थी। वो हर एक को उनको सिखाया हुआ है एक्सेप्टेंस। तो वो कहते हैं उनके किसी के बारे में नेगेटिव एक भी बात नहीं करें, बाबा ने सुनाया, फुल स्टॉप। The thing is, if they've traveled this far to learn this, so they have this focus
हम तो सोचते हैं यही रह रहे हैं, हमें तो मिल ही रहा है। हाँ, तो हम वो उसको इतनी दूर फॉर ग्रांटेड लेते we हैं। take it for granted. हाँ They have come specially all the way to give full concentration नहीं, to this. उनको वहां भी मिलता है वैसे, ये वहां नहीं, भी। बट हाँ इतनी दूर आए हैं इंडिया, तो वो ऐसी फालतू में थोड़ी उठ के आ गए। नहीं नहीं, देखो वो तो वहां पे पहले वो बने, यहाँ फिर आते हैं ना वहां दैट्स पे। राइट, बट उनको कुछ लगा वहां तभी आए ना यहाँ। ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ, कोर्स। इंटरेस्ट और मधुबन, डेवलप। और मधुबन जाने के लिए कैसे आते हैं वो? पूरे साल पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, बॉम्बे आते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं माउंट आबू, है ना। पैसे तो आने जाने के भी बहुत लगते हैं, तो वो तो इसलिए जब वो आते हैं ना तो उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं, क्योंकि उनको वो ज्ञान की भूख है और शायद उन्होंने 84 जन्म लिए, हाँ बिल्कुल। इसीलिए आप देखो, जो है ना वो मोयरा सिस्टर है, वो कहते हैं मैं आई एम इंडियन, आई एम भारतवासी। वो कभी नहीं बोलेगी कि मैं वहां की साउथ अमेरिका की रहने वाली। सो बट ऑल्सो जितनी तमो प्रधानता इंडिया में है उतनी वहां नहीं है। नहीं, ये बात है। दे आर मोर प्योर सोल्स, वो नेगेटिविटी वहां पर उनकी कम है, पर उनकी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चर डिफरेंट है। यस, बाबा उस बात की भी सराहना करते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से यहाँ आ गए, है ना। वो वाइब्रेशन ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं हमारे रिलेटिवली। हाँ, ये बात सच है। क्योंकि उनको बचपन से डिसिप्लिन में पाला गया है, कोई एक्स्ट्रा उनको वो नहीं दिया जाता। जो भी चीज है, हर चीज उनको डिसिप्लिन से की मैनी जाती है। थिंग्स, मैनी थिंग्स, है ना। और वो फिर उनको तो जैसे, हाँ जी, कोई कुछ तो स्टूडेंट्स, आई मीन पेरेंट्स पे, like here parents pay for the students education, there the children have to earn and then pay their parents back, so they don't take anything for granted over there. राइट। चलो और बताओ, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जान जाएंगी, वे मूझेंगे नहीं। ये तो है। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। देखो अभी हम ये तो बात हम करते ही रहते हैं कि जिसको जो चाहिए वो देना है और उस हद तक देना है, और जब आत्मा की प्यास बुझ जाती है, जितना भी उसको चाहिए वो ले लेती है ना, फिर आत्मा आगे बढ़ना बंद कर देती है। वो कहती मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरा हो गया। अगर अंदर लगा हुआ नहीं, मेरे को समझना है, मेरे को करना है, अपने आप को बदलना है, पूरा करना है, तो मतलब हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है मेरे से ये वाला नहीं हो पाया, तो एक तरह से अच्छी बात है ना कि आप और करना चाहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म। कोई सिर्फ 7 डे कोर्स करके भागता है, कोई मुरली 4 दिन सुन के भाग जाता है, कोई करता रहता है। सब अलग अलग स्टेजेस हैं। तो किसी always scope for more. There is scope for more. जब तक मुझे स्कोप लगता है, कई बार ऐसे कहना शुरू करते हैं ना, बहुत सुन लिया ना, रोज तो मुरली सुनते, मुझे पता है सब। वो स्टेज का आना मतलब हो गया। इसलिए हर एक को कितना क्या सुनाना है ये देखने वाली। बताओ और क्या बोल रहे हैं? जितनी जो ज्यादा भक्ति में होगा उतना ही वो जास्ती सुनने की कोशिश करेगा। वो बच्चों को नंबर देकर सेवा करनी चाहिए। यही पॉइंट अभी लिया ना। और बताओ। नहीं कहते ना, कोई को समझाने से झट कान हिलेगा।
है ना, जैसे वो बाबा कहते हैं वो सुनेगा ना तो अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाएगा, अप्रूवल, है ना। हम ऐसे करते हैं ना, जब कोई बात एकदम स्ट्राइक करती है तो ऐसे ऐसे होता है ऐसे। तो बाबा इसको कहते हैं, समझ आ रहा है कि इस आत्मा को ये पॉइंट अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। जैसे बाबा ने ये भी बाबा ने बोला कहा ना। कि मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सकेंगे, वे मेले प्रदर्शनियों तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेगी, सारी दुनिया को समझाना है ना, तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। मोटी बुद्धि, इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। बुद्धि में क्या होता है? विजडम। जितनी मर्जी इंटेलिजेंस हो, जब तक विजडम नहीं है, वो दैट इंटेलिजेंस इज नॉट पुट टू द राइट यूज। इफ आई डोंट यूज इट प्रॉपरली विजडम को, तो वो इंटेलिजेंस नुकसान करती है, तो तुम्हारा गुण जो है वो अवगुण बनता है, बैलेंस नहीं रहता। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, वेरी गुड, पर जो आपको सेवा दी गई आप उसको अच्छे से करो बस। आपको जो काम दिया गया, रोज बाबा मुरली में काम देता है, हमने एक पॉइंट लिया, हमने उसको कर लिया, वेरी गुड। हमने ये नहीं सोचना दूसरा कितना इस चीज में अच्छा है, वेरी गुड, वो अच्छा है, हम उससे सीखें बस। उससे अपने आप को लो फीलिंग में नहीं लाना। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। हम्म। बिल्कुल। ये बात सही। और एक और बात है, देखो, अब यहाँ पे जिसका तो वीडियो ऑन है उसका तो कान हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसका वीडियो ऑन नहीं है वो तो दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। तो जैसे जब क्लास में भी बैठे होते हैं आप सब जो टीचर्स रह चुके हैं, तो आपको पता होता होगा ना कि कौन से बच्चे को समझ आ रहा है, कौन से को नहीं आ रहा है, कौन मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहा है और कौन रिबेल कर रहा है। है ना। तो इसीलिए कई टीचर्स आपको मालूम है जब जूम सेशन कराती हैं, जो उनको कहते हैं कि जो वीडियो ऑन नहीं करेगा वो क्लास में मत आए। ये वाले रूल इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, कई लोग जॉब पे भी जा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कोई बस में होता है, कोई कार में होता है, कोई किसी और के साथ होता है, ये सारी बातें भी होती हैं, वो मैं समझती हूँ, पर जो ऑन कर सके उसको ऑन करना चाहिए। जैसे हमारे विनय भाई हैं, वो मुझे कहते थे मैं सुबह ऑन नहीं कर सकता, मैं अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहा होता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला ओके आप बंद कर दो वीडियो, इट्स ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है हम ऑन ना करें, ऑन करना चाहिए, उससे एक इंटरैक्शन जरूर होता है ना। अब हम स्कूल में नहीं है तो कम से कम सूक्ष्म में तो हम एक दूसरे की, जो बाबा कहते हैं ना, नजर से नजर मिली, तो हम कितने वो मतलब जो हमारा बाबा से फिर कनेक्शन बना, कैसे बना? आत्मा का आत्मा से मिलन, विजुअलाइज तो करते हैं ना, हम देखते नहीं है बाबा को, पर हम विजुअलाइज तो कर रहे होते हैं ना। एक तरह से जस्ट गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि एक तरह से मोटी बुद्धि अच्छी है, पहले कुछ पता नहीं है तो जो चल रहा है उसके अंदर सही है, यू नो, एक्सेसिव रीजनिंग नहीं करते फिर अगर थोड़ी मोटी बुद्धि है। आई थिंक जो यहाँ पे मीनिंग है, जो मुझे समझ आया, मोटी बुद्धि मतलब जो बाबा जिसको मोटी बुद्धि बोल रहे हैं, वो आपके हिसाब से मैं समझ गई, वो जो आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ बाबा बोल रहे हैं मोटी बुद्धि मतलब जो बाबा की बातों को नहीं समझते। बाबा की बातों, देखो, कोई है, एक हमारी वेदांती बहन है, साउथ अफ्रीका में, उन्होंने खूब सर्विस कर रही हैं अभी भी, बहुत अच्छी आत्मा पहुंची हुई, मतलब ज्ञान की बहुत समझ है। वो कहती है, वो जाके एग्जाम में लिख के आई, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, कहते मुझे 0 मिल गया। पर बाबा के ज्ञान को समझा उसने, बाबा के ज्ञान के हिसाब से लिख दिया, उनको 0 मिल गया। पर बाबा के उसमें कहां से कहां तक पहुंच गई। और अगर हम कहते भी हैं ये बात नहीं है कि उसमें 0 मुझे 0 मिले तो अच्छा है।
इंटेलिजेंस वो तो बहुत अच्छा है ना, और तरह की सेवा कर सकता है इंसान, पर पॉइंट बीइंग कि दुनिया की पढ़ाई और इस पढ़ाई ये डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट है, यस। यहाँ पे कुछ भी फिजिकल नहीं है, यहाँ ये पे सारा कुछ आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा की पढ़ाई, सूक्ष्म सकल वाली। हाँ जी। जीना जी की हिंदी तो अच्छी हो गई। ये बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाते थे, पता है आपको? थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि ये भी ड्रामा में नूंद है जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सदगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है, बाप भी कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। और मैं भी ड्रामा में, बाबा ने क्या बोला? मैं भी बंधा हुआ हूं। मैं भी बंधा हुआ हूँ जी। बाबा ड्रामा में बंधे हुए हैं। ड्रामा हमें बांध देता है उस रोल में, है ना? तो हमें बंधे हुए की फीलिंग ना हो, उसके लिए क्या करना होता है? एक्चुअली इस चीज को आज महसूस किया कि बाबा भी हमारे साथ ही है, इस स्टेज पे हमारे साथ। ही इज ऑल्सो प्लेइंग हिज रोल। सो ये चीज सुनते तो रहे, लेकिन महसूस आज हुआ, एकदम से अंदर गया। यस, बाबा इज ऑल्सो देयर विद अस। तो जो हमने कल भी किया था, जो हमारे को होमवर्क भी मिला था, मैं ड्रामा में बंधा हुआ फील ना करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? साक्षी। साक्षी। हमारा होमवर्क ये साक्षी होने का था ना। तो जब हम साक्षी होकर देखते हैं, मतलब ये नाटक चल रहा है, आई एम ओनली अ स्पेक्टेटर, ऐसे वाली फीलिंग में आ जाना, मतलब ड्रामा को एक्यूरेटली देखना और उसके बंधन को नहीं फील करना। हाँ जी। नहीं तो हमें क्या लगता है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। जब ड्रामा को एक्यूरेटली समझा, वो तब होगा, है ना? और सुख की निंदा का मतलब क्या है? बाबा ने बोला कि दुनिया वाले, भक्ति वाले सुख की निंदा कर देते। इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हैं दुनिया वाले सुख के लिए? आज है और कल नहीं। क्या बोलते हैं? काग विष्ठा के समान है। काग विष्ठा बोलते हैं क्रो ड्रॉपिंग्स को, है ना? तो क्रो ड्रॉपिंग्स है यूजलेस, है ना? मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तुम, ये वो लोग बोलते हैं भक्ति वाले। तो हम, बाबा क्या कहते हैं? तुम हो ही सुख स्वरूप, तुम निरंतर सुख में रह सकते हो। कितना डिफरेंस है। फिर बाबा ने जिसको ज्ञान नहीं समझ आता उसको क्या बोला? एक टर्म और यूज की, तुच्छ बुद्धि। जाता ही नहीं अंदर। सुना दो, अच्छा भी कह देंगे, फिर कहेंगे नहीं तुम करो, हमारे बस का नहीं है, भाग जाएंगे। बाबा ने कहा मैं बहुत सिंपल समझाता हूं। इसका मतलब क्या? सिंपल समझाते हैं, सिंपल बन के रहना। क्या सिंपल समझाते हैं? मामेकम याद करो। तो बाबा ने हमारे को एक गुण और, I was muted. हाँ, क्या बोल रहे हो? यस, टेल मी व्हाट यू वर गोइंग टू से। कुछ नहीं, वही I was saying कि बाबा तो कहते हैं मेरा ज्ञान है सिर्फ आत्मा समझ के मुझे याद करो, that's it. That's it. और जो सारी बातें बाकी की हैं, बाबा इतनी सारी क्यों बताते हैं फिर? ताकि टिके रहे उसमें, ताकि बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। वो हमारी एंटरटेनमेंट है ना? हम जब सोचते हैं शिवलिंग ऐसा है, हम जब सोचते हैं ओ इस चीज का ये मीनिंग है, हम अव्यक्तवाणी पढ़ते हैं तो कितनी डीप होती है, कैसे समझाते हैं बाबा, तो हम उसमें जब बह जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है, हम अपने आप को समझते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझना ये भी एक बहुत डीप बात है। कि जब हम ये सब बातें सोच रहे होते हैं तो हम याद कर रहे हैं
एक तरह से याद है, सहज याद। हाँ, बुद्धि योग लगाना है बाबा कहते हैं। हाँ, बुद्धि का 31 योग, और 52 कहते बुद्धि का योग लगाओ। है ना। तो दूसरी बात, सिंपल किसको कहेंगे? बाबा ने बोला तुम्हारा हमारा एक गुण है सिंपल, सिंप्लिसिटी। सिंपल वो जो आराम से समझ आ जाए, वेरी मच रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। ओके, जैसे बच्चे को जो समझाओ वो समझ जाता है, क्योंकि वो उसका माइंड सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसी ट्रैक पे चलता है फिर। बिल्कुल ठीक बोला। इसको थोड़ा सा और इसको समझाओ। जो क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाता, ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। जब क्यों क्या के क्वेश्चन में जाते हैं, बाबा क्या कहते हैं, वो टेढ़ा रास्ता है, फिर आप लगा नहीं सकते, फिर फंसते हो। वो फंसना हो गया ना। और एक और बात, आप देखना, आप किसी के साथ जब सपोज आप ज्ञान की कोई बात सुना रहे हैं, तो शुरू में हो सकता है वो समझने के लिए कुछ आपसे पूछ लें, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, शुरू टू प्रूव दैट दे आर राइट वी आर रॉन्ग, तो वो और बहुत से तर्क करते हैं, डिबेट में पड़ जाते हैं। ये वाई ऑल्सो, एंड मतलब जस्ट टू शो कि भी ये तो क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं वो ठीक है। मतलब ये जो आई एम राइट वाली फीलिंग है ना, ये हमारे को सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ना। एक है कॉम्प्लेक्स, एक है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड बनाना मतलब उलझना, कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आपको जब हम आत्मा देखते हैं, हमारे में कितने गुण है, शक्ति है, तो ये एक बात कॉम्प्लेक्स बात जो हमें समझ नहीं आती, पर जैसे ही बाबा आते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल बन जाती। हमें शुरू से पता है, हमारे कल्चर में, हमारे शास्त्र में, हम हैं आत्मा, हमें उसके बारे में और कुछ नहीं पता। मैं तो ये कहती थी हार्ट में होती है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वो तो आपको पता है, नन्स तो हार्ट के बारे में बहुत बात करती हैं, ये ब्लैक हार्ट, गोल्डन हार्ट, वो सारे हार्ट हमें देते रहते थे, तो मैं तो हार्ट ही बोल दिया, नहीं समझती इतनी, है ना। तो मीनिंग क्या है, हमें भी बाबा बिल्कुल सिंपल समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो अनपढ़ माताएं बात करते हैं ना बाबा, उनकी वो एकदम समझ जाती हैं और एकदम मेरे से जुड़ भी जाती हैं, उनको अनुभव भी बहुत जल्दी हो जाता है, उनको कि ये जो है ना कॉम्प्लिकेशंस, उसमें वो नहीं पड़ती हैं, because they don't have to unlearn anything. This is what they're learning. हम अनलर्न करते हैं सारा कुछ, और हमारे को आर्ग्यूमेंट देने का बड़ा शौक है, हम करते रहते हैं, पढ़ लिख लिए, 10 PhD भी कर ली, तो फिर तो बुद्धि चलेगी ना। ये मतलब नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी दुनिया की, वो तो करनी है, पर यहाँ पे आकर अपने आप को उससे परे रखना पड़ेगा ना। Actually, simple means follow single path. When we follow many paths, then we get lost. Exactly. Yes, no questions asked. No questions asked. If you understand, then you won't ask. पर अपने आप को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछने हैं। उसके इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बात कई बार नहीं समझ आती, तो पूछना होता है। मैं तो अभी तक पूछती रहती हूँ दीदियों से, है ना। कितने कोई कहेगा इतने साल हो गए समझ नहीं आया, नहीं समझ आया ना, भगवान नहीं बने, ना ही बन सकते, उसके जैसा बन रहे। बाबा संगम युग में ही आते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। हाँ, क्यों? इसका आंसर दो, वाई। बाबा ने आंसर दिए, आज दिए। हाँ, तो सतयुग और त्रेता में तो कुछ संगम का महत्व भी नहीं है, क्योंकि इसमें पापा खुद आए हैं ना। बाबा खुद आते हैं, और इसी युग के बाद हम सुखधाम में जाते हैं। यही युग है जो चढ़ती कला का युग है, हम बनते हैं।
है ना? हाँ जी, इसी में हम लिफ्ट होते हैं फ्रॉम बिल्कुल बॉटम टू टोटली। इसलिए उसके बाद हम गिरते हैं, सतयुग में भी नीचे आ रहे हैं क्योंकि नई चीज पुरानी होनी है। लॉ ऑफ एंट्रोपी वर्क्स ऑल द टाइम। पुरानी चीज हम बना नहीं सकते, नई ही पुरानी होगी। बिल्कुल। तो जो स्वास्थ्य का महत्व बताया, क्या मतलब है स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य चारों युग एक जैसे, और कि हम कैसे सतयुग में घाटा और फायदा। घाटा और फायदा, और बताओ, बताते जाओ। जैसे चारों युग में हम देने वाले होते हैं, ब्लेसिंग वाले, फिर हम देने वाले होते हैं, देन हम लाइक मांगने वाले पे आ जाते हैं, लेने वाले होते हैं, एंड देन बैक टू सतयुग। स्वास्थ्य क्यों बनाते हैं शुभ कार्य के लिए? क्योंकि वो चारों युगों का चारों प्रतीक है। युग दर्शाता है। मेन एक और इम्पोर्टेंट बात है, कहते हैं ना, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ। ड्रामा कल्याणकारी ना, इसलिए स्वास्थ्य को बनाते हैं। कोई पूजा होती है, कोई नई चीज, उसमें स्वास्थ्य को बनाते हैं। और बताओ। बाबा ने कहा यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको मैं हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ। और पैसा इस दुनिया में भी बहुत लोगों के पास है, परसेंटेज वाइज कम होगा पर बहुत लोगों के पास है, पर क्या वो हैप्पी हैं? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, नहीं, पर हैप्पी नहीं होते हैं क्योंकि ये दुनिया में ही दुख की दुनिया है। एक चीज गई, दूसरी आनी ही है। वो कहते हैं ना कि पैसे से सुख खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते, और ग्रीड भी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। कम पर नहीं उससे सुख नहीं उसको आता ना। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें जो, और हैप्पीनेस कहाँ है? हम कटोरा लेके ढूंढ रहे थे, कभी कॉमेडी शो में, कभी फ्रेंड्स के साथ, पर कहाँ है हैप्पीनेस? हमारे पास ही, हमारे अंदर है, हमारे हमारी अंदर। सब सोच कुछ में। हमारे अंदर है। जैसे ही बाबा से मिलते हैं, महसूसता आती है, हम बच जाते हैं ना। नंबर 1 भगत ये है, कौन है? रावण। रावण। आज मुरली में बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा, क्योंकि सबसे पहले भक्ति वही शुरू करते हैं। नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 भक्त, नंबर 1 सबसे पहले नंबर में वो भक्ति शुरू करते हैं क्योंकि उनको उनकी मेमोरी में होता है ना। और बताओ। दीदी एक क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने मतलब जैसे एक मुरली में था कि अपने लिए उतना रखना चाहिए कि आपको मांगना ना पड़े। तो जब ये संस्था स्थापन करना किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सारा कुछ संस्था में डाला ना। संस्था में डाला? अच्छा, इसी संस्था में। अच्छा, मैंने सोचा कि दान जब करते। बिजनेस डिवाइड हुआ तो उन्होंने अपने पार्टनर को बोला कि तुम जो हिसाब करोगे ठीक है। उन्होंने ये नहीं देखा उसने क्या हिसाब किया, उन्होंने उसको पूरा ट्रस्ट किया। और फिर जो उनको मिला, उन्होंने माताओं बहनों को उसमें ट्रस्टी बनाया, अपने आप को नहीं बनाया, ना ही अपनी बहू को जो उसमें आई ज्ञान में, और ना ही अपनी बेटी को जो वो भी ज्ञान में आई। उनको ट्रस्टी नहीं बनाया ताकि मेरापन ना आए। तो जब ट्रस्टी बना दिया उनको, तो उनसे पूछ के यूज कर रहे हैं, तो उनका नहीं है, ऐसे करा था जी। संस्था को तो चलाना था और बहुत साल चली। वो तो बिल्कुल अंत में आकर जब बेगरी पार्ट हुआ तब पैसा खत्म हुआ। तब भी वो क्या कहते थे
कि आज भोली दादी थी ना, किचन संभालते थे, तो उन्होंने बोला आज बाबा एक बूंद का भी, एक मॉर्सल बनाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है सुबह, तो नाश्ता कैसे बनेगा? बाबा ने बोला वो कराने वाला ना, वो संभाल रहा है ना इसको, वो लाएगा। और 1000 रुपए का मनी ऑर्डर राइट टाइम पे आ जाता था। मतलब उनको इतना ट्रस्ट था बाबा पे, इस पूरी इस चलाना उसका काम है। वो उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ था ना निमित्त, कि मैं तो करता ही नहीं हूं, कराने वाला कराएगा। तो इससे हमें मिलता क्या है कि हम एक्यूरेट चलते रहे, वो कराने वाला कराएगा। मुझे उसके ऊपर इस तरह का पूरा फेथ होना चाहिए, निश्चय। हाँ, ये बाबा ने फिर बोला तुम आशिक हो मुझ माशूक के। माशूक के, यस। हाँ जी। तो वो आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं, मैं तो जन्म जन्मांतर का हूँ। जन्म देखो 63 जन्म उसको याद किया ना। बाबा ने बोला कि बुद्धि ही मालिश की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा अगर हमने कुछ गलत काम किया, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। अगर हम जैसे ऊंचा चढ़ रहे हैं, फिर कुछ बिल्कुल गलत वाला कर्म कर दिया तो नीचे गिर जाएंगे। बाबा ने बोला खबरदार रहो, आज लिखेंगे हम कौन सी बातों से मुझे खबरदार रहना है। देखो सूक्ष्म में जाना, मोटा हम सबको पता है अपने लिए। पता भी नहीं चलता बैठे बैठे कौन सा व्यर्थ आ जाता है, पता भी नहीं चलता हम शॉपिंग करने गए क्या खरीद डाला। नहीं, जो आते डीप होती है ना, उनमें पता नहीं चलता। अपनी चेकिंग करके लिखेंगे अपने लिए। आप उसको जैसे भी लिख लो, उसमें तो एविडेंट हो जाएगा कौन सी बात आप बोल रहे हैं। जो भेजोगे उसमें उसको मोटे रूप से लिख के भेजना। जैसे नहीं खाना था खा लिया, नहीं बोलना था बोल दिया, नहीं सोचना था सोच लिया। हर लेवल पे हमें देखना है अपने आप को, तब हम अपने आप देखो करेक्शन देनी है अपने आप को। एक और बात, अगर मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, उसके ऊपर मैं विजय कैसे प्राप्त करती हूँ? आपका क्या मेथड है, शेयर करो। सेकंड चेंज, बार बार चेक करो कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे ऐसे नहीं बोलना था, मेरा बनता नहीं था बोलना, या मुझे ये खाना नहीं था, किसी को देकर मैं खा रही हूँ, या अपने आप ही किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही हूँ, या मुझे अगर उस समय नहीं भी मिला तो मैंने गुस्सा क्यों किया, या मैंने टाइम पहले होता था ना इसी टाइम पर यही खाना है, यही मिलना चाहिए, वी यूज्ड टू बी वेरी पंक्चुअल, पर अब लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी हो गया, किसी ने तुम्हें लेट भी दिया है, तो थोड़ा सा अपने आप को और कोई शेयर करेगा? रेनू बहन ने किया शेयर। हमें अपनी गलतियां पता, हम अपनी गलतियों पे अटेंशन देते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए, करते भी हैं। बाबा कहते हैं ना लिखो। दीदी ज्ञान का मनन चिंतन करने से ही मतलब ध्यान आता है कि गलत हुआ है कुछ, उसको करेक्ट थोड़ा चेंज आती है। और धीरे धीरे रचना जी धीरे धीरे चेंज होता है। पहले शुरू में जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, पार्टीज में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, औरों को देखकर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम वैसे ही उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर नाउ वी रियलाइज कि नहीं, हमारा ये कर्म नहीं है और मुझे क्या खाना है और क्या बोलना है, ये सोच समझ करके करना है। और अब आना शुरू हुआ। किसी और के पास कुछ है अपना बताने के लिए? सभी चीजें आती है ना, सोचना, बोलना, टोकना, क्रोध करना, किसी के बारे में गॉसिप करना, ये सब चीजें आती हैं। इमीडिएट रिएक्शन कई बार हो जाता है। अभी ऐसे नहीं है कि हम रिएक्ट नहीं करते या हमें गुस्सा नहीं आता, या पर नाउ आई थिंक कई बार एकदम से फर्स्ट फ्लेयर अप होता है एंड देन सडनली वन विथड्रॉज कि दिस इज नॉट व्हाट आई शुड बी डूइंग। जानकी क्या कहते थे, आप आइडेंटिफाई कर लो
पता तो हमें होती है अपनी गलतियां, नहीं भी पता तो सूक्ष्म रूप से चेक करो, ठीक है। आपने उसको नोट करा और सुबह अमृत वेले बाबा को दो, बाबा उसको करेक्ट करेगा। बाबा को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे दिन में आपको रियलाइज हो गया हमने ये गलत कर दिया, तो उसमें साथ साथ भी दो, पर उसी चीज को आप अमृत वेले बैठकर बाबा के पास बैठो और बोलो बाबा इसको क्लीन करो। मैं आपको एक केन भाई की एक और बात बताती हूँ। देखो हिज क्लास वाज रियली डीप। तो उन्होंने बोला कि जब ये तो 22 ईयर्स से ज्ञान में है ना, कहते एक बार मैं आया, मैंने वो सॉन्ग्स लिखते हैं गाते भी हैं, तो मैंने गीत लिखा और बाबा शिव बाबा दादी के तन में बैठे थे, तो उन्होंने गाना गा दिया, ठीक है। और बाबा ने उनको क्या बोला, ये अपना जो आपका ये टैलेंट है, ये विशेषता है, ये मुझे दे दो, मैं इसको साफ करके तुम्हें दूंगा। मतलब इसमें जो मैपन आया हुआ है इसको निकालना है, तो वही बाबा को देना है सुबह सुबह, है ना। हमें रियलाइज नहीं होता, हम कर जाते हैं। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने किताबें लिखते हैं, एक किताब लिख दी। तो वहां हमारे एक जगदीश भाई होते थे, अभी तो शरीर छोड़ा है, तो बहुत अच्छा लिखते थे। तो सबने, उन्होंने बड़ों ने बोला जगदीश भाई को बोलो वो चेक करेंगे, फिर पब्लिश करा देंगे। उन्होंने पब्लिश करने के हिसाब से नहीं लिखी थी, पर उन्होंने फिर जगदीश भाई को दी, तो वो वेट करते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक साल बाद आए, उन्होंने बोला भाई जी आपने देखी, तो कहते नहीं। दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, चौथे साल तक वो कहते मैं भूल गया था। उसके बाद मैंने बोला भाई जी देखिए, उन्होंने बोला हाँ जी। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया। जब तक वो कहते मैं पूछ रहा था, मैं चाहता था कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। जब उसको छोड़ा तो उन्होंने देखी कहाँ मेरे अंदर वो भावनाएं आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, वो बाबा को देनी है। और वो तो बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी सीक्रेट को किसी से शेयर नहीं करता। तो अमृत वेले देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। आप सब करते हो, बहुत अच्छी बात है, अवेयर हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम सब क्या करेंगे, अवेयर होकर अमृत वेले देंगे, क्योंकि कई बार हम बाहर से रिएक्शन नहीं देते, पर अंदर हम उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। कर लेते हैं। सप्रेशन से क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। स्प्रिंग इफेक्ट, एक ही बार फिर निकलता है। जबरदस्त निकलता है ना। तो ये बात हमको याद रखनी है। देखो जो जो बातें मुझे लग रही है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, मैं थोड़ी थोड़ी, इतना इतना भी करेंगे ना, तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। एक अवगुण जो होता है वह और बहुत सारे अवगुणों को खींचता है, और एक गुण है वो भी बहुत सारे गुणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। दुनिया में कहते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना? पर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक गुण आ गया ना, दूसरे को करना इजी हो जाएगा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। इसका क्या अर्थ हुआ? जब आत्मा के अंदर समाया हो कि मुझे बस जो बाबा ने कहा वही करना है, बाबा और सेवा समाई हुई है, तो हम एक रस, मतलब फिर बातों के अंदर जाएंगे नहीं, वहीं आ जाए। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मेरा बुद्धि तो वहीं जा रहा है ना, तब हम आकर्षण से मुक्त होंगे। ठीक है ना। आकर्षण मुक्त बनने के लिए क्या करना है? मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, मैं उस चीज को देखूं। ठीक है, तब एक रस बन पाएंगे। हाँ जी। और स्लोगन क्या है?
हाँ, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो मैम। नहीं हो रहा उनसे। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नेचर किसको कहते हैं? हैबिट्स। आदत। हमारे संस्कार। जी, नेचर किसको बोलते हैं? मैं मेरी आदतें, आदतें जो आदत को छोटी छोटी स्वयं चीज को को छोड़। शक्तिशाली बनाओ। तो नेचर एक्चुअली क्या है? जो हमारे शरीर के साथ लगे हुए पांचों तत्व हैं, वो पांचों एलिमेंट से बने हैं। जितना जितना इन पांचों एलिमेंट्स को मैं नहीं समझती कि मैं हूं, इनसे जितनी डिटैच हूं, उतना ज्यादा मेरी नेचर शक्तिशाली बनती। क्योंकि जब बॉडी समझा तो क्या समझा? शरीर हूं। जब आत्मा समझा तो आत्मा की जो नेचर है वो इमर्ज हो। उसके ऊपर जो चिपका हुआ है बहुत कुछ फेविकॉल की तरह, उसको अगर इरेज करना है तो साक्षी तो होना ही पड़ेगा, है ना। नाजुक परिस्थिति, नाजुक किसको बोलते हैं? जिसमें हम बहुत जल्दी से हलचल में आते हैं, सेंसिटिव, है ना। जो बाबा टच मी नॉट, छुई मुई, पास में गए तो ठीक है। तो खबरदार किस चीज के से रहना है, उसके ऊपर आप अटेंशन देना। बाप को हमने शिव कहा और दादा जो है वो हमारे ब्रह्मा है, क्योंकि वो पूरे 84 बर्ड्स लेते हैं। इसलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे कि बाबा दादा दादा जो है वो ब्रह्मा है। दादा इसलिए बोला, वो प्रजापिता है ना, प्रजा का पिता। तो जिसने 84 बर्थ लिए मतलब वो सबसे पहले आया, तो हर एक का तो दादा हो गया ना वो, है ना। तो शिव को हम सिर्फ बाप ही बोलेंगे। बाबा आज की मुरली के हिसाब से ठीक है। बाबा कहते हैं बाप और दादा दोनों हैं, पर जिस सिचुएशन में हो, जो बात हो रही हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को देख लो, ठीक है। आज बाबा ने ये भी समझानी दी कि जब भी कोई असत्य बात दिखती हो तो सुनते ही असत्य वायुमंडल में नहीं फैलाओ। असत्य को वायुमंडल में फैलाना, उसकी बात गॉसिप करना, जस्ट अ मिनट, उसकी बारे में गॉसिप करना, तो हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। हमारे अंदर जो व्यर्थ चल रहा है, हम दूसरे को भी मजबूर कर रहे हैं, तुम भी सुनो, तुम भी व्यर्थ में जाओ। और फिर मेरे जो वाइब्रेशन है, जिसको टच कर रहे हैं, वो जो नेगेटिव वाले हैं, उनको भी मैं परेशान कर रही हूँ। तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा पाप कर्म चढ़ गया। असत्य करने वाले ने तो एक कर्म किया, मेरे से तो बहुत सारे हो गए। हाँ सिप्पी, व्हाट वी सेइंग? और सिंह, हम भी तो सब 84 जन्म लेने की एम कर रहे हैं, सो वी ऑल कांट बी दादा। हम अपने को पूर्वज बोलते हैं, हम पूर्वज हैं, पर ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सबसे पहले आए, तो हमारे तो वो फादर ही हो गए, जो ग्रैंडफादर हो गए, जो भी समझे, ऐसे बोलते, ठीक है। तो सारा एक था फ्रेज, सारा भक्ति पर मदार है। एक तरफ से बाबा क्या बोलते हैं? तुम भक्त नहीं हो। एक तरफ क्या बोला? सारा भक्ति पर मदार है। कौन भक्ति अब नहीं करनी, पर भक्ति हमने कब करी, कितनी अव्यभिचारी करी, कितने गस्टों से करी, वो वाली बात है ना। थोड़ा सा बाबा हर एक चीज को ना ट्विस्ट कर देते हैं, ताकि बुद्धि चले, ये कैसे, फिर हम अपने को समझाते हैं तो बुद्धि में क्लैरिटी आती है। एक और हम कर सकते हैं, जो भक्ति पर मदार कैसे, जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, उसकी निशानी क्या होगी। दोनों बातें सिमिलर है ना।
योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे? उस माशूक के आशिक बनेंगे। ठीक है। आशिक क्या करता है? आशिक की निशानियां बताओ। हमेशा माशूक को याद करता रहता है। हाँ, उन्हीं की याद में डूबा रहता है। और एक की याद नहीं रहता है, वो उसी के बारे में सोचता है। उसी उसको के जो बारे में बोल रहा सोचता होता है। है। देखो नए नए पॉइंट बता, जो पॉइंट बोल दिया वो नहीं, जो नहीं बोला वो बोलो। वो उसकी के बारे में सोचता रहता है, उसको याद करता है। और ऐसा बनना चाहता है, उनके कहने पे चलता डायरेक्शन पे है। चलता है। उनके कहने पर चलता है। उसके कहने पर चलने में उसको कोई मेहनत नहीं फील होती, वो हैप्पी करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है ना। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करने को तैयार। तैयार होता है। और बताओ। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। अनकंडीशनली उसकी गलत बात को भी ठीक समझता है, हमारा ठीक से, मतलब है, गलत कुछ है ही नहीं। हाँ और जी। जब ऐसा होता है कोई, तो उसको दुनिया की परेशानियां याद नहीं आती ब्लिस। और बड़ा इजीली परिवर्तन हो जाता है। और उससे जो कुछ मिल रहा होता है उसकी प्राप्ति उसके अंदर सदा समाई रहती है। मैं बाबा जी से मैंने पॉइंट्स निकाले, मैं वो सुना रही हूँ, मेरे नहीं है, है ना। वो दीदी उस उसको उसके साथ संग रहता है, तो उसी संग में मगन रहता है। उसी संग में मगन रहता है, तो उस संग का असर आता है ना। अब इस माशूक का असर आएगा तो हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर होगा? हम भी वैसे ही सोचने लगेंगे कंटेंटमेंट जैसा होती है। माशूक सोच। रंग का वैसे ही रंग बन भी वही जाए। पकड़ता है ना, वैसे ही रंग फुलफिलमेंट की पकड़ेगा। फीलिंग होती है, लवलीन स्थिति की। हाँ, अब बोलो जीना जी। अंग्रेजी बोलूंगी, टोटल ब्लिस। टोटल ब्लिस। हाँ, नहीं आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एज लॉन्ग एज आपको हम हिंदी समझ आ जाए, वेरी गुड। ठीक है। और जब कोई डेडिकेटेड। जब कोई किसी का आशिक होता है तो क्या होता है? उसके उसके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है, उत्साह बना रहता है ना? और उससे मिलन कांस्टेंट बना रहा होता है, थकान फील नहीं होती। थकान फील नहीं होती। और फिर उससे हटाने के लिए किसी की ताकत काम नहीं करती। हाँ, मस्त हो जाता है, दुनिया भूल मस्त हो जाता जाता है। बोलो जरा अपने जो जिसके तुम आशिक हो, उसके लिए जरा एक शब्द भी उल्टा है। बोल, पोजेसिव, पोजेसिव। पोजेसिव हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आई एम अ पोजेसिव लवर। तो तुम किसी और को याद नहीं करो, मुझे याद करो, है ना? तो समा जाने का अनुभव होता है। ठीक है। चलिए, हम आशिक बन के बाबा के पास, बाबा से मिलन मनाएंगे। ठीक है। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अभी आपको जैसे बताया था, डायरेक्शन यही दूंगी मैं, अपने स्व स्वरूप में बैठ जाओ। मैं कौन में बैठ जाओ, बस माथे के बीच सितारा, बस। बहुत पावरफुल सितारा। अपनी स्मृतियों को अवेकन करें। हम किसको मिलने के लिए बैठे? कौन कह रहा है तुम मेरे हो?
अपने माशूक को मैं सामने अनुभव कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मेरे सामने उसकी प्रेजेंस को मैं फील कर रही हूँ। जैसे उसका सारा स्नेह सिर्फ मेरे लिए है, एक एक गोपिका को वो अपने साथ का अनुभव करा रहा है, हर एक को अनुभव कराता तुम मेरे हो और हमारे भी दिल से निकलता मैं आपकी हूं। अब दो बिंदु, एक मैं और एक माशूक, दोनों उड़कर ऊपर चलते हैं। अपने देश, अपने रूहानी देश, रूहों के देश। जैसे ये माशूक मिला तो सब कुछ मिल गया, कुछ भी बचा नहीं। मैं बिंदु, वो भी बिंदु, मैं ज्योति, वो महाज्योति। उसके साथ से सर्व प्राप्तियों का एक्सपीरियंस हो रहा है। तृप्त हो गई। लवलीन हो गई। जैसे मैं न रही, वो न रहे, दोनों एक जैसे, एक समान। उस महाज्योति में मैं ज्योति लीन हो गई, समा गई।
Do you feel tired after यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, वापस अपने शरीर में आए, माशूक को साथ ले आए, शरीर में प्रवेश करेंगे। मेरा माशूक मेरे साथ मेरी प्रकृति में बैठा है। अब बोले बाबा को, इन आंखों से मैं नहीं, आप देख रहे हैं। इन कानों से मैं नहीं, आप सुनेंगे। ये मुख से आप बोलेंगे, आप सारा कुछ टेस्ट करेंगे। इस पूरे शरीर को आप यूज करेंगे, आप ही इसके करावनहार।
मैं सिर्फ आपके साथ रहूं। फील करें जैसे बाबा की एनर्जी इस पूरे शरीर में जा रही। माशूक के बिल्कुल समीप हो, वो मेरा, मैं उसकी, जैसे सारी दुनिया, सारी बातें भूली हुई। ये 5 तत्वों का शरीर भी एनर्जाइज भी हो गया। जो मेरे माशूक की नेचर, वो मेरी, उसके संग का रंग मुझे निरंतर लग रहा। इसी स्थिति को 1 मिनट एंजॉय करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। एवरीवन। शांति। शांति।